हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी फैमिली भी स्वस्थ और खुशहाल होगी। तो मैं मनोज वर्मा आपके सामने आज की जो कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी है प्रयागराज के तहसील हंडिया की कहानी है। जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम काजल होता है, जो हाई स्कूल में पढ़ती है, और उसी हाई स्कूल में पढ़ने वाला, उसी गांव का रहने वाला लड़का सत्यम की कहानी हम लेकर आए हैं। जिसका कि जो अंत होता है बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। इस प्रेम कहानी का जो अंत होता है बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। तो एक बार पुनः मैं नमस्कार करता हूं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि हमारा जो हौसला है ऐसे ही बुलंद होता रहे। तो जो आज की कहानी लेकर आए हैं, प्रयागराज में एक तहसील पड़ता है हंडिया, और उसी हंडिया में एक गांव है। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सत्यम, और एक लड़की थी जिसका नाम काजल था। दोनों गांव के एक छोर पर काजल का घर था और दूसरे छोर पर सत्यम का घर था। लेकिन दोनों हाई स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ में आना जाना होता था। एक साथ दोनों पढ़ने जाते थे और पढ़कर वापस आते थे। इसी बीच में दोनों का धीरे धीरे बातें होने लगी, और ये बातें एक प्रेम प्रसंग के रूप में आई, और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। और इस जब प्यार की धीरे धीरे जो गुत्थी होती है, ये कभी छुपती नहीं है। ये कितना भी आप छुपा लें लेकिन छुपती नहीं। ऐसा ही हुआ। और जब 2-3 महीने 4 महीने इन दोनों के बीच का जो प्रेम प्रसंग था, वो गांव में, मोहल्ले में, गलियों में धीरे धीरे गूंजता हुआ हर हर घर में पहुंच गया। और ये घर में पहुंचते 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 धीरे धीरे काजल के घर में पहुंचा और सत्यम के घर में पहुंचा। जिसके कारण अब इन दोनों की पाबंदियां थोड़ी लगनी चालू हो गई थी। और कई बार सत्यम के पिता और काजल के पिता का आमना सामना हुआ। दोनों एक साथ आ गए। हालांकि सिर्फ कहा सुनी हुई, कभी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। और दोनों ने अपने अपने बच्चों पर पाबंद लगाना शुरू कर दिया, ताकि इस प्रकार की कोई भी बुराई ना हो सके और समाज जो है वो हमको, हमारे ऊपर थू ना करे। इसके लिए दोनों ने पाबंदी लगा दी। और अब जब इंटर में पहुंच गए थे दोनों, 12वीं क्लास में पहुंच गए थे, जुलाई का महीना था 2023 का, तो दोनों के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी। सत्यम बहुत ही गुमसुम रहना लगा था। वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर का सत्यम था। और पाबंदी के कारण सत्यम हमेशा जिधर भी जाता बहुत ही गुमसुम रहता, क्योंकि बात नहीं हो पा रही थी। काजल से मिलना जुलना भी बंद हो गया था, क्योंकि काजल का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक दिन इन दोनों को मौका मिल गया, और इस मौका पर 8 बजे रात पर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। और निकल कर जाते हैं पास के ही एक रेलवे ट्रैक था, उस रेलवे ट्रैक पर जाते हैं। और एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन के आगे ये लोग अपने को मार लेते हैं। और बहुत ही दुखद अंत होता है। पुलिस आती है, रात में इंफॉर्मेशन मिलता है। हालांकि सत्यम के घर वालों को बहुत ही जल्द पता होता है, क्योंकि जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, सत्यम का पक्का देखते हैं और उसके कपड़े की तलाशी ली जाती है। उस कपड़े की तलाशी में एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पर सत्यम के घर वालों को सूचना दी जाती है कि शायद ये आपका बच्चा है और ऐसा-ऐसा हो चुका है। रात में उन घर वालों के पहुँचते हैं, सत्यम के घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, कपड़ा और सब कुछ देखते हैं और कहते हैं हाँ, ये हमारा ही बेटा है। हालाँकि उसका जो चेहरा था और काजल का जो चेहरा था बिल्कुल ही छत-बिछत हो गया था। जितने भी लोग देखते थे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ट्रेन के आगे उन्होंने अपना सिर ही ऐसा रखा था। घर समाज को देखते हुए उन्होंने ऐसा ही कदम उठाया था। जो कस्में उन्होंने 3 साल तक जो प्रेम प्रसंग चला था, कस्में खाई थी जीने मरने की, साथ जिएँगे साथ मरेंगे, और उसको निभाते हुए उन लोगों ने ऐसा ही कदम उठा लिया। और जब लड़की के बारे में वो पूछा गया तो सत्यम के घर वालों ने कहा कि हमको नहीं पता कि ये कौन है। हालांकि पुलिस को तुरंत ही ये आभास हो गया था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। लगभग 12 से 15 घंटे बाद जो है लड़की के घर वाले आते हैं और शिनाख्त के रूप में उसका काजल उर्फ कुमकुम के रूप में होता है। और इसकी कहानी का बहुत ही दर्दनाक अंत होता है। हंडिया के पुलिस के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा ये जो बताया गया था कहानी के रूप में आपको हमने बताया है। तो हमारा जो कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि कभी भी कोई भी
लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ऐसा कदम, इतना गलत कदम कभी भी ना उठाएं, क्योंकि उनके घर वाले उनको हमेशा अच्छा सोचते हैं। अगर हमारे इस कहानी को आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।